हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिस पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट क्रिएचर कमांडो की टीवी सीरीज़ को लेके है। तो कुछ फैंस ने क्वेश्चन पूछा था जेम्स गन से कि क्या ये टीवी सीरीज़ डिले होने वाली है। तो जेम्स गन ने कन्फर्म किया कि नहीं, ये टीवी सीरीज़ इसी साल रिलीज़ होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसका एक्चुअल एनिमेशन और फिनिशिंग चल रही है इस टीवी सीरीज़ की, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यानी कि क्रिएचर कमांडो की टीवी सीरीज़ डिले नहीं होगी, इस पर अभी भी वर्क चल रहा है। और गाइज 99% चांसेस है कि 2D एनिमेशन ही होगा, लेकिन फिर भी एक बात का अंदाज़ा हमको लग गया है कि 2D एनिमेशन करना भी एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये रह रहा है, जेम्स गन ने चीज़ कंफर्म की है। अच्छा, दूसरी अपडेट की बात करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहुत से स्कूपर्स हैं जो आए दिन डीसी यूनिवर्स के अगेंस्ट, खास करके जो सुपरमैन मूवी आने वाली है उसके अगेंस्ट फेक न्यूज़ या नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। उन्हीं में से एक स्कूपर है माई टाइम टू शाइन। और अगर आप डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से भी जुड़े हुए थे तो आपको पता होगा, जब फ्लैश मूवी रिलीज़ होने वाली थी तो माई टाइम टू शाइन ये उन स्कूपर्स में से एक हैं जिन्होंने पूरा टारगेटेड हेट किया था फ्लैश मूवी के अगेंस्ट। और आप में से बहुत से लोगों को ये भी याद होगा कि फ्लैश मूवी रिलीज़ भी नहीं हुई थी, रिलीज़ से 3-4 दिन पहले ही पूरा का पूरा प्लॉट, सारे के सारे स्पॉइलर, सारे के सारे कैमियोज इन लोगों ने लीक कर दिए थे सोशल मीडिया पे, ताकि फ्लैश मूवी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े उसके बॉक्स ऑफिस पे। और हम जानते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा भी था। लेकिन जेम्स गन जब से डीसी स्टूडियोज़ के हेड बने हैं, इन स्कूपर्स की दुकान पे ताले लग चुके हैं। तो माई टाइम टू शाइन ने एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की थी। फोर्टनाइट जो गेम है उसमें जो सुपरमैन का कैरेक्टर है, तो उसको उन्होंने पिक डाली और कहा कि इनके इनसाइड सोर्सेज से इनको खबर मिल रही है कि सूट इस तरीके से होगा। और आप जानते हैं डीसी फैंस हर बार की तरह फिर से बेवकूफ़ बन गए और नेगेटिविटी फैलने लगी। तो तुरंत जेम्स गन आए और उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके का सूट नहीं होने वाला है, ये न्यूज़ फेक है। यानी हर बार की तरह स्कूपर्स की न्यूज़ फिर से फेक साबित हुई। और फिर से मैं कह दूं, जब तक जेम्स गन की तरफ से गाइस कोई भी कंफर्मेशन निकल के ना आए, आप किसी भी स्कूपर पे यकीन मत करिएगा, क्योंकि फेक न्यूज़ की वजह से ही डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इन फेक न्यूज़ से बच के आप रहिएगा, मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, तीसरी अपडेट की बात करें तो रॉबर्ट पैटिंसन का जो यूनिवर्स है उसकी जो द बैटमैन 2 है उसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि भैया ये मूवी क्या डिले हो जाएगी या अपने टाइम पे ही रिलीज़ होगी। तो खबर निकल के आ रही है, मैट रीव्स जो डायरेक्टर हैं वो एक पॉडकास्ट करने वाले हैं फेलिसिटी के साथ। तो उस पॉडकास्ट के दौरान शायद द बैटमैन 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं उनसे, और शायद हमको क्लियरली पता चल जाए कि इसकी फिल्मिंग कब स्टार्ट होगी। और ये आने वाली वीक में ही शायद ये पॉडकास्ट होने वाला है। और गाइज जो द बैटमैन है वो अक्टूबर में रिलीज हो रही है नेक्स्ट ईयर, तो अभी भी 1.5 साल से ज़्यादा टाइम बाकी है। आई थिंक अगर नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ बाद भी अगर फिल्मिंग स्टार्ट हो रही है द बैटमैन की, तब भी आई थिंक वो अपने टाइम पे रिलीज हो सकती है। इससे पहले कि कुछ लोग कहें कि भाई जो फर्स्ट पार्ट था वो तो पूरा 2 साल लगा दिया था फिल्मिंग में, तो कैसे कंप्लीट हो पाएगा सेकेंड पार्ट की फिल्मिंग। तो मैं यही कहना चाहूँगा, द बैटमैन का जो फर्स्ट पार्ट था उसकी फिल्मिंग को 2-3 बार रोकना पड़ा था बीच में ड्यू टू पेंडेमिक, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया था, वरना मैट रिव्स उसको जल्दी फिल्म कर देते। तो मुझको अभी भी ऐसा लग रहा है द बैटमैन 2 अपने टाइम पे ही रिलीज होगी। अच्छा, उसके बाद सुपरमैन मूवी जो है डीसी यूनिवर्स की, उससे रिलेटेड अपडेट आया था कि नॉर्वे में जो उसका शेड्यूल होने वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। यानी 7-8 दिन का शेड्यूल जो नॉर्वे में था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के एक्सटीरियर सीन्स को फिल्म किया गया था। और जेम्स गन की तरफ से भी कुछ पिक्स रिवील हुई थी। आप देख सकते हैं नॉर्वे जो एक ठंडा कंट्री है, कोल्ड कंट्री है, स्नो है हर तरफ। और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के एक्सटीरियर सीन्स के लिए जेम्स गन रियल लाइफ लोकेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी CGI VFX वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। और आप जानते हैं गाइज, CGI VFX चाहे जितना भी एडवांस्ड हो जाए, रियल लाइफ लोकेशन की वो कभी टक्कर नहीं ले सकता। प्लस रियल लाइफ लोकेशन रहती है तो थोड़ा सा बजट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा था नॉर्वे में जिस जगह पे फिल्मिंग हो रही वहाँ पे कोल माइन है, जिसको एक्सटीरियर सीन्स के लिए यूज़ किया गया है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के लिए। अब जो फिल्मिंग है वो एटलांटा शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ पे मेट्रोपोलिस जो हमारा है डीसी यूनिवर्स का, वो आई थिंक एटलांटा बेस्ड रहेगा। तो अब मेजर पोर्शन एटलांटा में फिल्म होने वाला है। तो बड़ी खुशी की बात है कि सुपरमैन का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, जो ग्रैंड गस्टिन है जो प्ले करते थे फ्लैश CW में, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जेम्स गन से कि क्या ये डीसी यूनिवर्स में नजर आएंगे। तो सबसे पहले जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया कि फिलहाल ग्रैंड गस्टिन डीसी यूनिवर्स से जुड़े नहीं हैं। लेकिन जेम्स गन ने यह भी कहा कि ग्रैंड गस्टिन बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और फ्यूचर में वो वर्क करना चाहेंगे ग्रैंड गस्टिन के साथ डीसी यूनिवर्स में।
तो गाइज फ्लैश तो वो प्ले कर नहीं सकते ग्रैंड गस्टिन, लेकिन तब भी बहुत से ऐसे डीसी कैरेक्टर्स हैं जो ग्रैंड गस्टिन प्ले कर सकते हैं डीसी यूनिवर्स में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर अच्छा रहेगा ग्रैंड गस्टिन के लिए डीसी यूनिवर्स में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो आपको पता ही होगा काफी पहले खबर निकल के आई थी कि सुपरमैन मूवी के अलावा 2 अदर डीसी यूनिवर्स प्रोजेक्ट्स फिल्मिंग में जा सकते हैं इसी साल, और उनमें से एक प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया है, पीसमेकर सीजन 2। हालांकि हम लोगों को पहले से ही इसका अंदाजा था। जेनिफर हॉलैंड जो एमिलिया हार्कोर्ट का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि पीसमेकर का सीजन 2 इसी साल समर में उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब सवाल उठता है वो अदर प्रोजेक्ट कौन होने वाला है। क्या वो एमेंडा वॉलर की टीवी सीरीज होगी या वो सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो होगी। तो गाइज पर्सनली मैं चाहूंगा कि सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की फिल्मिंग भी इसी साल स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बात की हुई कि मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि जब तक हमारा डीसी यूनिवर्स का बैटमैन इंट्रोड्यूस हो उससे पहले ही सुपरमैन और जो पूरी क्रिप्टोनियन मिथोलॉजी है वो पूरी सेटअप हो जाए। क्योंकि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के साथ गाइज आप जानते हैं मेन प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि सुपरमैन बैटमैन का कुछ अता पता ही नहीं था, यूनिवर्स का फेस कौन है ये भी कुछ अता पता नहीं था। तो मैं ये चाहूंगा बैटमैन को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्रिप्टोनियन मिथोलॉजी और सुपरमैन को पूरे तरीके से फेस बना दिया जाए हमारे डीसी यूनिवर्स का। तो पीसमेकर सीजन 2 की फिल्मिंग इसी साल स्टार्ट होगी, देखते हैं अदर प्रोजेक्ट वो कौन सा हो सकता है। अच्छा, लास्ट टॉपिक की बात करें तो गाइस ये कोई अपडेट नहीं है, मैं बस अपना एक ओपिनियन देना चाह रहा था। एक पिक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन का सूट है और बेन एफ्लेक के बैटमैन का सूट है, और लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं इनमें से कौन सा सूट ज़्यादा बेटर है। मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस, तो मुझे दोनों सूट पसंद है, प्लस आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन अलग अलग है दोनों सूट्स की। लेकिन तब भी अगर एक चॉइस करनी पड़े मुझको तो मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप आर्ट वर्क की बात करें या कहें तो 3D आर्ट या AI जनरेटेड आर्ट की बात करें तो आर्ट वाइज बेन एफ्लेक का सूट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आप कई सारे वेरिएशन ला सकते हैं आर्ट के थ्रू, आर्ट वर्क के थ्रू, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सूट प्रैक्टिकली देखने में कौन अच्छा लगेगा, तो आई थिंक प्रैक्टिकली देखने में रॉबर्ट पैटिंसन का सूट ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा मैं इसलिए भी थोड़ा सा कह रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्राउंडेड बैटमैन वर्जन ज़्यादा पसंद आते हैं इन कंपैरिजन टू सुपरनैचुरल। लेकिन तब भी अपनी अपनी जगह पे दोनों सूट अच्छे हैं। आर्टवर्क वाइज आई थिंक बेन एफ्लेक का सूट ज़्यादा बेटर है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो आई थिंक रॉबर्ट पैटिंसन का सूट मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। आप भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा सूट ज़्यादा पसंद है रॉबर्ट पैटिंसन और बेन एफ्लेक में से। और गाइस क्या आपको लगता है सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो जो मूवी है क्या वो भी इसी साल उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो सकती है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।